लोग इस ठंड कड़कती ऐसे परिस्थितियों में दूर दराज से आए, आप लोगों को मैं सहृदय अंदर से पंडू समाज की ओर से आप लोगों को धन्यवाद, आभार जोहार करता हूं कि आप लोगों ने हमारे बातों को सुनने, अपने विचारों को सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो समझने की जरूरत है। अन्य समाज क्या लड़ता है, नहीं लड़ता है, क्योंकि वो पैसे रुपए धन दौलत वाला है, उसके पास सभी कुछ है, इसलिए उसको लड़ने की जरूरत नहीं है। हम गरीब हैं, परिस्थितियां हमारे कई तरह के खाते रहते हैं, लड़के की पढ़ाई के लिए, जगह जमीन के लिए और कई तरह के शोषण होते रहते हैं, इसलिए हमें जरूरत है, आरक्षण की जरूरत है और संरक्षण की जरूरत है, हमें लड़ने की जरूरत है। अगर हम कंटिन्यू लगातार अगर सोच करके, अगर लगन से मेहनत करके नहीं लड़ेंगे ना, तो हमारा ये दुर्दशा जो 30 साल तक गुजर गया है ना, पहले तो लाल जी आए थे, इसके बाद हम लोग आए, हम लोग भी विलुप्त होते चले जाएंगे। जब लोगों का सपोर्ट और सहयोग नहीं मिलता है ना, सब कुछ वैसे ही चला जाता है। किसी को समेटते हैं, हमारा समाज ऐसे ही एक को समेट रहे हैं, दूसरा फैलता चला जा रहा है। हम कई बार किसी आदमी को टॉर्चर और बाध्य परेशान नहीं करते, हमारा रूल है, हमारा रूल नहीं, शासन के पास जो रूल है ना, उस रूल में बोलता है, उस गाइड में वहाँ का जो शासन का नियम है, उसमें आपका जो पहले के सिद्धांत है वो लिखे हुए हैं, वो जानता है, आप नहीं जानते हैं, आपकी कहानी आपको पता नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने परंपरा के अनुसार रहिए ना, आप साबित हो पाएंगे कि आप पंडो हैं। अगर आप अपनी व्यवस्था को परिवर्तन करते हैं, दूसरे तरफ जाते हैं ना, तो उसको हम नहीं कर सकते। आपके पास वो देखने आएंगे, हम नहीं, वो सामने वाला दूसरा व्यक्ति आता है देखने और पूछने आता है कि आप शादी ब्याह कैसे करते हो, मरनी वरनी कैसे करते हो, बर ब्याह वगैरह करते हो, को कथा बर्था करते हो कि नहीं, इसमें पंडित नाव का उपयोग करते हो कि नहीं, ये हम नहीं पूछते, वो सामने वाला पूछता है। और वही अगर आप करते हो तो साफ साफ बोल देगा कि आप ऐसा करने वाला व्यक्ति पंडो जनजाति नहीं हो सकता है। समझ मैं बार बता रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत आप सभी को है साथियों, इसलिए हम कहते हैं। कई लोगों ने कहा कि पंडो हृदय पंडो ने पिंडी छुड़ा दिया, हमारा क्या गरज है भाई, पैसा लगेगा तुम्हारा, तुम जैसे अपना धन दौलत है, खेती को जगह जमीन जैसे लुटाना है लुटा दो। लेकिन पंडो सर और देवचंद राव पंडो ने कोशिश किया कि हमारा समाज बिखरे ना, परेशान ना हो, इनकी भी जीवन एक समृद्ध जीवन जिए, इनके भी बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी पेशा में आए, यही सोच करके हम लोगों ने कदम उठाया था। नहीं, कमाने खाने के लिए नौकरी पेशा में हम भी है, उदय जी भी है, जैसा है वैसा सुख समृद्धि के साथ रहते हैं। लेकिन आपको प्रताड़ित होते देखते हैं, आपको कोई पीटता है, आपका बच्चा कोई हॉस्टल आश्रम में नहीं जा पाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, और उसकी नौकरी पेशा अन्य समाज जैसा तरक्की किया है वैसा हमारा समाज तरक्की नहीं किया है ना, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि आप संभलो, सुधरो भाइयों, हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन समाज के होने मुझे पीड़ा होता है कि हमारे समाज के लोगों को, हमारे माता बहनों को, हमारे भाई बंधुओं को जो अवसर मिलना चाहिए, जो ऊपर उठने का हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमने अभी प्रयास किया है, कई जगह हम लोगों ने, इससे पहले भी शासन था उनको, हम लोगों ने कई जगह धरना प्रदर्शन करके, आप लोग भी गए, सभी लोगों ने सहयोग किया है। हमारा हमेशा आप लोग सहयोग करते रहते हैं, ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। हम कई लोग जो अनावश्यक बातें बोलते होंगे उनको समझिए, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है साथियों, ये आपकी स्वार्थ, आपके बच्चे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े, आपके भरे पूरे परिवार सभी हरा भरा रहे, ये हमारा मनसा रहा है, उद्देश्य रहा है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, यश कर रहे हैं, ना तो हम आपको देने आएंगे ना बांटने आएंगे, लेकिन हम आपके दुखों को बांट सकते हैं, आपके पीड़ाओं को बांट करके उसको हल करने में, समाधान करने में अपना सहयोग कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। समाज होने के नाते हर कोई यही करता है कि इसके दुख में, परेशानी, समस्या में जा करके उसके, लेकिन उसको संभालने का जरूरत आपको है, उठने की जरूरत आपको, सोचने की जरूरत आपको है कि हम अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके ऊपर जाएं, हम भी सोचें जैसा हमारे अगुआ लोग बोलते हैं, मुखिया लोग बोलते हैं, इस तरह की बातें ऐसा करने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है, करा है, और अभी हम लोगों ने पंडो परैया एक ही है, उसके इतने बड़े दास्ता, दिखाओ इसको थोड़ा सा, ये पूरा उठा के दिखाओ ना कागज, वो मोटा कलर, ये आप लोग ऐसा हम लोगों ने पिछले बार, आप लोग 27 तारीख को बहुत मोटा कागज ये पूरे 2 कौरी में गया था, हम लोगों ने ये दस्तावेज शासन को सौंपा है कि ये पंडो परैया एक ही जाती है ना। कई लोगों का सेटलमेंट बताता है,
कई लोगों का उनका वन अधिकार पत्र बताता है, कई वालों B1 बताता है। तो अब किस तरह से हमको परहिया कह करके टार्चर करते हो, किस तरह से परहिया करके हमारे बच्चे लोगों को हॉस्टल आश्रम में जाने से, पढ़ने से वंचित करते हो, छात्रवृत्ति से वंचित होता है ना। इन सारे कागजों को अभी हम लोग अपने इस पिछले सरकार में हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया था। इस तरफ के कुछ लोगों का आज हम एक दायित्व सौंपेंगे, कुछ टीम गठित किए हैं। यही आज मूल उद्देश्य रहे। सभी से निवेदन है जो लोग होंगे इस समाज में कि मुझे इन आपके बातों से आपत्ति होगा तो मुझे तुरंत कहें। कोई भी बात को हम यहाँ पे कहने आए ना, आपको संशय है तो तुरंत बगल में आइए, सर मुझे ऐसा प्रश्न था। आप सामने वाले का विरोध, मैं किसी भी जाति धर्म उनके नियम देवी देवताओं का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि पंडो लोगों का जो है ना उसको मत छोड़ के भागना। दूसरे का अपना लिए तो अपना नहीं है बल्कि दूसरे का हो, ये मेरा खास कहना है ना। आपको साबित करने के लिए आपके घर के रीति रिवाज, देवी देवता, पूजा पाठ और आपके कुरी टोटम वगैरह है, कौन कुरी के हाथ के कर से शादी ब्याह करता है, ये सिद्धांत वो साबित करता है कि आप आदिवासी हो। आपका रिलेशन वहां से यहाँ तक कैसे जाता है, उन सारी चीजों को समझो। आपके साथ है, आपके जीवन में है, और एक एक चीजें हैं हमारे अंदर नहीं, हम में भी है, आप में भी है। उसको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। सभी सियान लोग इस बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं आप लोगों को वही 3-4 जो फाइलें हैं आज इस बीच में समिति गठित होगी, उन गठितों में उन समितियों को हम ये सारे दस्तावेज सौंपेंगे कि आप इस क्षेत्र के जो विधायक होंगे, मंत्री होंगे, उनके नजदीक रहे हैं, आप लोग इनको जा करके काम को करवाइए। चूंकि हम लोग भी लंबे दूर से आते हैं, अंबिकापुर प्रतापपुर से यहाँ आते हैं ना, ऐसे ऐसे करके कई 4-5 हजार रुपया किराया